हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब सभी अच्छे होंगे। मैं विवेक कुमार, ये मैथ चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। क्लास 10th चैप्टर 2.1 करेंगे। ये जो पॉलिनोमियल्स है यानी कि बहुपद, इस चैप्टर का नाम है बहुपद और इसमें हम पढ़ेंगे कि शून्यंक। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं पी एक्स के शून्यंकों की संख्या ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? शून्यंकों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। बहुत इजी चैप्टर है और मात्र 2 से 3-4 मिनट में आप ये चैप्टर बड़े प्यार से कर लेंगे। और ये चाहे बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या फिर स्कूल का पेपर हो या यूटी टेस्ट हो, इन सभी में लगभग ये क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन दिखने को मिलेंगे और आपको लगभग 2 या 3 नंबर का ये मिलने वाला है। और बहुत प्यार से समझेंगे कि इसमें कहा क्या गया है। जैसे कि आपके बुक में चैप्टर 2.1 में इसमें लिखा गया है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यंक की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये जो x अक्ष है ये होता क्या है और ये px किसके लिए दिया गया है, p क्यों लिखा गया है। और हमने ग्राफ खींच लिया। इस वाली कोटि को हम y अक्ष वाला कोटि कहते हैं, इस वाली कोटि को हम y अक्ष कहते हैं और इस वाली कोटि को हम x अक्ष कहते हैं। ये वाली जो रेखाखंड है इसको हम x अक्ष बोलते हैं और ये वाली जो रेखाखंड है इसको हम y अक्ष बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। अब इसने आपके जो बुक में है ना px, क्या कहा गया? px वाली, यानी कि ये px वाले p क्यों कहा गया? p का मतलब क्या होता है? तो p का मतलब होता है पॉलिनोमियल्स, यानी कि बहुपद। क्या होता है? बहुपद। इसका फर्स्ट डिजिट यहाँ पे ले लिया है और ये x के बारे में पूछा है, ना कि y के बारे में पूछा है। अगर y के बारे में पूछता तो हम y वाली रेखाखंड पे हम देखते हैं। ठीक है, तो हम किस पे देखेंगे? सिर्फ इस वाले अंडरलाइन पे। अगर इस वाले अंडरलाइन पे कोई रेखा अगर टच करती है, कोई रेखा एक दूसरे को काटती है, तो सिर्फ हम ये देखेंगे जो x अक्ष पे जो रेखा कट की है वही आपका क्या होगा? शून्यंक होगा। क्या होगा? शून्यंक होगा। समझ आया बच्चों? जैसे कि देखो यहाँ पे एक बार कट किया, फिर यहाँ पे एक बार कट किया, फिर यहाँ पे एक बार कट किया, फिर यहाँ पे एक बार कट किया और फिर यहाँ पे कट किया। तो 1 2 3 4 5 टोटल कितने शून्यंक हो गए? इसके 5 शून्यंक हो गए। किसके? px वाले के। किसके शून्यंक होंगे? px अक्ष वाले पे। यानी कि जो x अक्ष पे जितनी बार रेखा कट करेगी उतना आपका क्या हो जाएगा? शून्यंक हो जाएगा। बात समझ आई बच्चों? जैसे एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल में। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने एक और ग्राफ बनाया है। ये आपका y अक्ष वाला रेखाखंड है और ये x अक्ष वाला रेखाखंड है। आपको पता चल गया कि अगर px वाला पूछा जा रहा है इसका मतलब ये हुआ कि x अक्ष वाला रेखाखंड पे जितनी बार रेखाएं कट होगी उतना आपका शून्यंक आ जाएगा। अगर हमसे पूछा जाता py वाला अगर रेखाखंड पूछता तो यानी कि अगर मान लीजिए y पे एक रेखा ने कट किया तो y का जो शून्यंक होगा, अगर py का शून्यंक हमसे पूछा जाता तो py का शून्यंक कितना हुआ बेटा? 1 हुआ। कितना हुआ? 1 हुआ, क्योंकि एक बार इसने कट किया। लेकिन हमसे सवाल में ये नहीं पूछा गया है, हमसे सवाल में px वाला संख्या पूछी गई है। अगर px पे कोई रेखा टच करती है, कोई रेखा टच करती है या काटती है, चाहे जितनी बार कट करे, हम इसको देखेंगे कितनी बार कट किया। तो टोटल इसमें कितने बार कट किए? 4 बार। तो px का शून्यंक कितना आया? 4। इसे बेटा कहते हैं शून्यंक। क्या कहते हैं? ये शून्यंक। तो px वाली जो शून्यंक है कितनी आ गई? इसमें 4 आ गई। तो हमसे इस चैप्टर में सिर्फ px का मान ही पूछा गया है, इसलिए हम px पे ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है बच्चों, तो आप चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आप मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझ आ गया है आप लोगों को। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेट्स नाउ इधर देखते हैं। इस ग्राफ में, फर्स्ट वाले ग्राफ में इस x अक्ष पे
कोई रेखा इसको कट नहीं किया, इसलिए इसका आंसर क्या है 0। अगर इसका आंसर क्या है 0। इस वाले रेखाखंड में ये वाली जो बहुपद है इस बार इसमें सिर्फ एक बार टच की है, एक बार काटी है, तो इसलिए इसका आंसर क्या है 1 है। इस वाले एक्स अक्ष पे रेखाखंड में एक बार यहाँ पे कट किया, एक बार यहाँ पे कट किया, एक बार यहाँ पे कट किया, तो टोटल कितने हो गए 3 हो गए। फिर से इस वाले चौथे क्वेश्चन नंबर में देखते हैं कि यहाँ पे जो रेखाखंड है बहुपद वाला वो एक बार यहाँ कट गया, एक बार यहाँ कट गया, इसलिए इसका px का मान कितना आ गया बच्चों 2 आ गया। कितना आ गया 2 आ गया। यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, तो px का मान कितना आ गया बच्चों 4 आ गया। यहाँ पे 1 और देखिए यहाँ ये पूरी तरीके से कटा नहीं है, ये रेखाखंड, ये बहुपद वाली रेखाखंड पूरी तरीके से उसको काटा नहीं है, ये ऊपर से ही छू के निकल गई है, तो इसलिए इन दोनों का मतलब 1 और इन दोनों का मतलब 1 1 1 कितने हो गए टोटल 3 हो गए। और ये px का मान कितना है 3 है, यानी px बोले तो x अक्ष वाली रेखाखंड। बात समझ आई आपको? तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर 2.1 कंप्लीट होता है। 2-4 और एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, जैसे कि यहाँ पे px, अगर px वाला पूछा गया है कि px का शून्यंक कितना है बच्चों, यहाँ पे कितना 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। यहाँ पर 1 और 1 कितने हो गए बच्चों 2, और यहाँ पे 1 2 और 3, तो बच्चों यहाँ पे क्या आंसर आएगा 3। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ये चैप्टर समझ आ गया होगा। धन्यवाद। मैं विवेक कुमार।